हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, राइट? वी वर ऑन चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। और इसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेसमैन की अलग अलग ग्रुप्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है और इससे रिलेटेड कुछ फर्दर चीजें। अब देखिए, आज हमें पढ़ना है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्यों ये जरूरी है कि हम इकोनॉमी में पोल्यूशन होने से पहले उसको कंट्रोल करें या जो बढ़ता पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो देखिए क्या क्या रीजंस है, आप ही लोग समझाएंगे। फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल सा, टू इंश्योर सेफ्टी। उससे पहले जो लिखा हुआ है थोड़ा सा वो कंटेंट रीड कर लेते हैं, हैव अ लुक। सबसे पहले ये आपको कह रहे हैं, पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन इज क्रिएटिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, water is becoming unfit to use and land is losing its fertility. The main reasons to control pollution are as follows. ये कह रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि पोल्यूशन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा है। क्योंकि एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है तो अल्टीमेटली हम भी सफर कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं एयर पोल्यूशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, लैंड पोल्यूशन से लैंड की फर्टिलिटी खराब हो रही है, ठीक है, और वाटर हमारे लिए अनफिट होता जा रहा है। मैंने आपको दिखाया ही था वाटर पोल्यूशन का तो एग्जाम्पल। तो ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी है। नंबर 1, टू इंश्योर सेफ्टी। ओके, नाउ योर टास्क इज टू रीड द पॉइंट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सेफ्टी किस बिहाफ से कही हुई है ये बताना है। तो चलिए, सिंपल सी रीडिंग है, कौन करेगा? यस, करण गुप्ता विल रीड एंड एक्सप्लेन। वेरी गुड बेटा, स्टार्ट। Ma'am, to ensure safety, due to environmental pollution and smoke, the visibility is reducing. Due to poor visibility, there are more chances of accident. Automobiles on highway and poor visibility can be hazardous for the landing and taking off the airplanes. To reduce the number of accidents, there must be a check on pollution so that visibility gets improved. मैम इसका मतलब बताऊं? यस। मैम इसका मतलब है कि मैम ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की वजह से जो इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसके वजह से जो हवा में वो है धुंध, पॉल्यूशन की धुंध, विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं हाईवे, हो सकते हैं हाईवेज पे। और बहुत क्रूशियल पार्ट जो होता है एरोप्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ, इसमें काफी दिक्कत आ सकती है। तो इसको संभालने के लिए हमको हर बार पॉल्यूशन पे चेक करना चाहिए ताकि विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। बिल्कुल, वेरी गुड। जो राइजिंग पॉल्यूशन है उसकी वजह से विजिबिलिटी पुअर होती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि हम उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। राइजिंग पॉल्यूशन अगर कंट्रोल होगा तो ही विजिबिलिटी क्लियर होगी, और विजिबिलिटी क्लियर होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस होंगे। तो हमारी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। नंबर 2, हु विल रीड एंड एक्सप्लेन? रेज योर हैंड्स, बी क्विक, गिव इट अ ट्राई। नंबर 2, कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्लास में जो नंबर 2 पॉइंट, अच्छा चलो रीड कर दो सर। वेरी गुड, हार्दिक गुप्ता। यस हार्दिक। Morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. Economic losses. Air pollution is blackening the buildings. Water pollution is affecting the sea life, and land pollution is affecting the fertility of land. All these are bringing heavy economic losses for our country. For example, Taj Mahal is losing its beauty due to the pollution caused by industries around it. It is great economic loss for our country. Ma'am, explain भी करना है ना? यस बेटा। Yes, ma'am. मैम एयर पोल्यूशन इज ब्लैकनिंग द बिल्डिंग्स। मैम जो बिल्डिंग्स होती है उनमें जो जैसे कंक्रीट यूज होता है मैम, वो एयर पोल्यूशन के कारण मैम उनमें रिएक्शन होके मैम मेनली सल्फर होता है ना मैम, उसके कारण होता है ये। बिल्कुल। तो उसके कारण हो रहा है मैम। और मैम वाटर पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी। तो मैम और वाटर पोल्यूशन से मैम सी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, और लैंड की फर्टिलिटी है मैम वो भी बहुत इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल सही एकदम। मैम ये मैम अपनी कंट्री के लिए बहुत हैवी लॉसेस आ रहे हैं मैम, जैसे इकोनॉमिक लॉसेस के हिसाब से। मैम ताजमहल पहले बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते थे, और मैम वो जैसे 7 वंडर्स में से आता है, और मैम वो अपनी ब्यूटी लूज करते जा रहा है, धीरे धीरे येलो कलर में चेंज होता जा रहा है उसका कलर। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। एसिड रेन की वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स खराब हो रही है, ताजमहल का एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। लैंड पोल्यूशन की वजह से जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी खराब हो रही है, तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल लॉस है।
वाटर पोल्यूशन सी लाइफ को अफेक्ट करेगा तो एक्वेटिक बिजनेस अफेक्ट होगा, और एक्वेटिक बिजनेस अगर अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी लॉस होगा। अगर ताजमहल 7 वंडर्स में जो एक है वो अपनी ब्यूटी लूज करेगा तो हमें फाइनेंशियल लॉस भी होगा, राइट। तो ये आपको इकोनॉमिक लॉसेस में यही बताना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन हमारे इकोनॉमिक लॉसेस भी इंक्रीज कर रहा है, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी है। पूरा पॉइंट ये है टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है। नंबर 3, चलिए ये कौन बता रहा है? वेरी गुड, यस गजल। Yes, Ghazal, you can unmute and speak. The pollution is having direct impact on the natural beauty. The natural beauty consists of mountains, rivers, trees, land, etc. The pollution is affecting all these. For example, instead of adding to beauty, the polluted rivers and streams are spreading foul odor. The beautiful buildings and monuments which add to beauty are getting blackened with pollution. The pollution is having direct impact on the natural beauty. मैम पॉल्यूशन की वजह से है ना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है नेचुरल ब्यूटी, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स और ट्रीज, लैंड पे ऐसी बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज और ऊपर, और इन सब के एग्जांपल्स दिए कि ना नेचुरल ब्यूटी पे हमारे ना पॉल्यूशन हो रहा है रिवर्स और के थ्रू, और रिवर्स और पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के उससे। बिल्कुल, देखिए नंबर 1, नेचुरल ब्यूटी इज वेरी मच नेसेसरी फॉर पीस। एक तो देखने में सुंदर लगती है और एक वो पीस भी देती है। जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो अगर हम ग्रीनरी में बैठे तो एक पॉजिटिविटी हमें मिलेगी। तो नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करके रखना तो बहुत जरूरी है, बट पॉल्यूशन हमारी नेचुरल ब्यूटी को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, लैंड्स, ये सब खराब हो रही है। रिवर गंगा को कितना, गंगा देखिए दिल्ली में जो यमुना बहती है उसको अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। तो ऐसी जो पोल्यूटेड रिवर्स है उनसे एक फॉल ऑर्डर आता है, एक बदबू सी आती है और जो अल्टीमेटली हमें इम्पैक्ट करती है, राइट। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स अगर पोल्यूटेड हो रहे हैं तो हमारी कंट्री की ब्यूटी खराब हो रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इट इज नेसेसरी दैट वी शुड कंट्रोल पोल्यूशन। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप अच्छी वेजिटेबल्स खाने से रिलेट कर सकते हो। Why eating green vegetables is necessary? नंबर 1, ताकि हम सेफ रहें। हम गंदा खाना खाएंगे तो वो अनसेफ होगा, राइट। नंबर 2, हमें इकोनॉमिक लॉसेस ना हो, हमारी बॉडी को इकोनॉमिक लॉसेस ना हो। नंबर 3, हमारी बॉडी की नेचुरल ब्यूटी बनी रहे। तो आप ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हो इसको। नंबर 4, हम हेल्दी रहे। और नंबर 5, हम कंफर्टेबल रहें। कंफर्टेबल कैसे? एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो वैसे ही पोल्यूशन है, पोल्यूशन हमारे जैसे हमें जंक फूड इफेक्ट करता है वैसे हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन इफेक्ट करता है। तो जंक फूड क्यों ना खाएं इन रीजंस की वजह से, वैसे ही पोल्यूशन को क्यों कंट्रोल करें इन रीजंस की वजह से, राइट। अब देखिए 4th पॉइंट क्या कह रहे हैं, तो इंश्योर अ हेल्दी लाइफ। ये कह रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल करके ही हम हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत सारी डिजीजेस का एक रीजन है। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट एंड लंग्स की डिजीजेस, स्किन कैंसर। पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है, राइट। ऐसे ही हार्ट की, लंग्स की और बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, डायरिया हो रहा है वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो आपको इसको कंट्रोल करना जरूरी है ताकि इन प्रॉब्लम से बच सके और डिजीजेस को खत्म कर सके। प्लस टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर हम अभी तो कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया है, 2 साल पहले की बात करूं मैं आपको, तो मैं इवनिंग में जब घर जाती थी तो मेरा वे रहता था कोर्ट गेट। कोर्ट गेट की जो क्रॉसिंग है, और अगर वो क्रॉसिंग पे फाटक बंद है तो आप ये समझ लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग अगर बंद है उस टाइम पे, तो वहां सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती थी कि पोल्यूशन इतना एक्सेस कि आप वहां पे खड़े नहीं रह सकते। एक डिस्कंफर्टेबल फील करने लगता है इंसान पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन से हमें इरिटेशन और कफिंग हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरीके से अगर साउंड पोल्यूशन होगा तो हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है ना। पोल्यूटेड रिवर्स होंगी तो हम कंफर्टेबली स्विमिंग और फिशिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन सबको कंट्रोल करके एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए ये जरूरी है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो देखिए कितने सिंपल पॉइंट्स दिए हुए हैं। Pollution should be controlled so as to ensure a safe life.
so as to minimize the economic losses, to maintain the natural beauty, to ensure a healthy life and to lead a comfortable life. इन सभी चीजों के लिए ये जरूरी है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। चलिए आगे देखिए, अब कंट्रोल करना है, बिजनेसमैन कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके 7 पॉइंट्स आपके लिए दिए हुए। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेसमैन इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन, हाउ अ बिजनेसमैन कैन कंट्रोल पोल्यूशन। तो देखिए, नंबर 1, मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के इको फ्रेंडली तरीके यूज करके बिजनेसमैन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करके बिजनेसमैन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। वेस्ट को टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके, वेस्ट को पानी में डिस्चार्ज करने से पहले या उसको लैंड में डंप करने से पहले अगर बिजनेसमैन उसको टेक्नोलॉजी से ट्रीट करे तो भी पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इससे रिलेटेड अभी अभी रूल आया है बिफोर 2 मंथ्स। फिर participating in eco-friendly activities such as plantation of tree, cleaning rivers, ponds, etc. इन सब में इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके भी a businessman can reduce pollution. Now, making use of eco marks by producing eco-friendly product. क्लासमेट का रजिस्टर किस किस के पास है? क्लासमेट या नवनीत का रजिस्टर आप में से किस किस के पास है? रेज योर हैंड्स। क्लासमेट और नवनीत, बेटा अपने रजिस्टर को ट्विस्ट करके देखना, यानी टर्न करके उसके बैक कवर पे देखना, आपको कोई इको मार्क विजिबल होगा और वो इको मार्क आपको बता रहा होगा कि ये रजिस्टर बनाने के लिए हमने इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज किया है, हमने एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये यहाँ पे यही बताना चाहते हैं। किसी के पास अभी है क्या रजिस्टर? अभी आपके पास हो और आपने देखा हो तो बताओ, देख के दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मार्क विजिबल है? बिल्कुल। तो ऐसा करो, वो शो कर रहा है कि हमने ये पेपर बनाते टाइम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया है। ठीक है। फिर अबाइडिंग द बाय लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करो। नेक्स्ट, spreading awareness among the general public regarding the importance of eco-friendly techniques and products. लोगों को भी अवेयर करो। आप अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपको तो पोल्यूशन कंट्रोल करना ही है, प्लस यू शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। उनको कहो वही प्रोडक्ट परचेज करो जो इको फ्रेंडली टेक्निक से बना है ना, उनको एनकरेज करो टू यूज द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। चलिए, चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना हमारे सिलेबस में है वो तो कवर हो गया। ये जो पार्ट है बिजनेस एथिक्स, एथिक्स वर्सेस लॉ एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिर्फ हमें यहीं तक चैप्टर पढ़ना है जहां तक मैंने पढ़ाया है। मैं आपको एथिक्स का एक ओवरव्यू जरूर दे देती हूँ। चलिए, मुझे बताइएगा दिव्यांश बेटा, आपके घर पे कोई बड़ा आता है तो पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बचपन से आपको क्या सिखाया गया है? यस दिव्यांश, रिस्पेक्ट करना। कैसे? आते ही कोई हमारे घर पे एंटर हुआ, कोई बड़ा आया, कोई हमारे रिलेटिव आए या पैर छू के, बिल्कुल नमस्ते करके या पैर छू के प्रणाम करके। करण, आपको भी यही सिखाया गया है क्या? यस मैम, डॉग देकर। बिल्कुल, डॉग देके, पैरों को ग्रीट करके या हाथ जोड़ के नमस्ते करके। मिहिर यादव, व्हाट अबाउट यू? यही सिखाया गया है? मैम। चलिए, अब मुझे बताइए क्या ये रूल है क्या? इज इट अ रूल कि ऐसा करना ही पड़ेगा? नो मैम। नहीं ना? नो मैम। तो ये क्या है? एथिक्स। ये एथिक है, ये मोरल वैल्यू है। आपने पढ़ा है ना जीके एमवी, मोरल वैल्यूज का सब्जेक्ट, ये मोरल वैल्यूज है। तो ऐसे ही बिजनेस की कुछ मोरल वैल्यूज होती है। अब घर पे कोई गेस्ट आता है तो चाय कॉफी का पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? बताइए, मैं आपके घर पे आई और आपने मुझसे चाय का पूछा ही नहीं, आपने मुझसे कॉफी का पूछा ही नहीं, तो क्या मैं आपको पनिश कर दूंगी क्या कि ये रूल है आपको पूछना ही चाहिए? लेट मी नो। नो मैम। बट नहीं पूछोगे तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, दैट्स इट। तो एथिक्स वो चीजें हैं जो अगर बिजनेसमैन करेगा तो दूसरों को अच्छा लगेगा। हमारे बिहेवियर के वो टैग्स जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी गुडविल इंप्रूव होती है, उनको एथिकल ट्रेट्स कहते हैं।
जैसे कंज्यूमर को रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, रीजनेबल, मैंने चीप नहीं कहा है, मैंने रीजनेबल कहा है। लेकिन अगर कोई रीजनेबल पे नहीं करवाता और महंगा बेचता है तो हम उस पर केस कर सकते हैं क्या, बताइए। अगर आपको लग रहा है कोई ड्रेस, मैं कोई ड्रेस देख के आई या आप कोई शर्ट देख के आई या कोई अच्छी सी ड्रेस देख के आई, मुझे लग रहा है ये तो 1500 के आसपास की है और शॉप वाला 2500 बोल रहा है, तो आप क्या करोगे बताओ। नहीं लेंगे। बस नहीं लेंगे बार्गेनिंग। क्या, बार्गेनिंग, बिल्कुल हम बार्गेनिंग भी करने की कोशिश करेंगे और हम लेंगे भी नहीं अगर बार्गेनिंग नहीं हो पा रही है तो। बट क्या हम उसको पनिश कर सकते हैं, क्या ये रूल है कि रीजनेबल रेट पे बेचना है, नहीं, ये एथिक्स है। तो बिजनेस एथिक्स वो मोरल वैल्यूज हैं जो बिजनेसमैन की एक्टिविटीज को गवर्न करती है। ये ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन एक्ट्स है, ये बताती है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे दूसरों को रिस्पेक्ट देना, गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, ये सारी चीजें एथिक्स का पार्ट है। बट अगर हम गुस्सा करेंगे, अगर हम इरिटेट होंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। एथिक्स सिर्फ बताता है सही क्या है, गलत क्या है। एथिक्स बताता है कि भाई आपको पेरेंट्स से तेज आवाज में बात नहीं करनी है, आपको किसी से भी नहीं करनी, छोटे से बड़े से किसी से भी नहीं, गलत है। किसी पे गुस्सा निकालना गलत है। बट सिर्फ ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है, जबकि रूल बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे आपको स्कूल में टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड आफ्टरनून विश करना है, ये एथिक्स है, राइट। कहीं भी आपको टीचर दिख रहे हैं, आपने सबसे पहले मॉर्निंग में देखा तो आप विश कर देते हैं, ये एथिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्लास में टीचर एंटर हो रहा है, तो ये बचपन से ही हमारे यहाँ रूल बना हुआ है कि टीचर के आते ही हम उसको खड़े होके गुड मॉर्निंग मैम ऐसे विश करेंगे, राइट। तो जो रूल बन गया वही एथिक्स, कुछ एथिक्स ही रूल बन जाते हैं और जो रूल नहीं बना वो सिर्फ एथिक है। अब ये वाला जो है ये ऑफिशियल रूल नहीं हो सकता, ये भी पार्ट ऑफ एथिक ही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे एथिक्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना, एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट करना, कस्टमर्स की रेस्पेक्ट करना, सप्लायर्स की रेस्पेक्ट करना, कस्टमर्स के साथ चीटिंग नहीं करना, एडवर्टीजमेंट में फेयर बातें बताना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स है। तो बस आप इसकी एक थॉरो रीडिंग कर लीजिएगा। टॉपिक हमारा इतना ही है, बिजनेस एथिक्स, हमें इसको नहीं पढ़ना है, हमें चैप्टर 6 में बहुत लिमिटेड पढ़ना है। द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, number 2 we have to discuss the case for social responsibility, number 3 we have to discuss the six parts against which the businessman has to follow the social responsibility, then the types of pollution, then the need to control pollution, that's it, chapter complete है। अब देखिए, देखते हैं चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, एमसीक्यूज गिवन है। देखिए इजी एमसीक्यूज है। नंबर 1, when a business firm use eco-friendly method of production, then they are performing the social responsibility towards which group? अगर मैं इको फ्रेंडली टेक्निक को फॉलो करूंगी तो मेरी कम्युनिटी यानी मेरा एनवायरनमेंट सही रहेगा, तो ये है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। आंसर्स तो विजिबल है इसमें सभी को, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच ग्रुप? फेयर और रेगुलर रिटर्न देना है, ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है? तो ये तो शेयर होल्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हेन सीईओ आर कमिटेड टुवर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन कट कर दीजिए। फिर कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय व्हिच लेवल? जनरली मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। कोड ऑफ कंडक्ट तो सबको फॉलो करना चाहिए। एथिक्स आर ब्रॉडर देन लॉ, एथिक्स लॉ से बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिर्फ रूल नहीं है, एथिक्स उससे बहुत ब्रॉड है। वैसे एथिक्स कट गया, बट ये एक एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेते। फिर रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट सप्लाई करना कस्टमर के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिजनेसमैन ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगी तो लॉन्ग रन में उसको फायदा होगा। ये कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है विद सेल्फ इंटरेस्ट। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये नहीं आएगा क्योंकि एथिक्स वाला आपके पार्ट नहीं है। 9th क्वेश्चन भी नहीं है आपका पार्ट। 10th, फेयर कंपनसेशन और फेयर सेफ वर्किंग कंडीशंस देना इज रिलेटेड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। तो ये हमने कर लिया है चैप्टर 6। रजिस्टर में क्या क्या करना है सुनिए। मैं क्वेश्चन बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस बना के सेंड कर दूंगी। रजिस्टर में आपको क्या क्या करना है उसके लिए।
Okay, everyone. So here we have completed the 6th chapter of business studies. Now we are going to start a new chapter in our next class. But before that, we will complete few topics of chapter number 1. In chapter number 1, we have skipped the topic history of trade. वो history जो है वो हम पढ़ेंगे अपनी next classes में. I hope it is okay to all of you. ठीक है, अभी देखिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स.